क्या नेपच्यून वाकई सबसे ठंडा सियारा है या यूरेनस उससे भी ज्यादा सर? नेपच्यून पर हीरों की बारिश क्यों और कैसे होती है? आखिर यूरेनस अपनी हरकत में गड़बड़ क्यों कर रहा था जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया? नेपच्यून को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया? गलीलिव या रॉबिन लेवेरियर ने? नेपच्यून तक जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट को इतने साल क्यों लगते हैं? हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है, बाकी तमाम चांदों के बरअक्स उल्टी सिमत में क्यों घूमता है। हम मजीद जानेंगे इस वीडियो में, क्या वाकई नेपच्यून पर इतने खतरनाक तूफान आते हैं जो जमीन से 5 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। नेपच्यून नीले रंग का क्यों नजर आता है? उसकी वजह पानी हो सकती है या किसी और मखलूक का राज। प्यारे दोस्तों, कायनात के इस वसी समंदर में एक ऐसा सियारा भी मौजूद है जो जमीन से दूर और अपनी पुरइसरारियत की बाइस हमेशा साइंसदानों के लिए मामा बना रहा। ये सियारा है नेपच्यून। नेपच्यून को सूरज से 8वां सियारा माना जाता है और ये हमारे निजाम शमसी का सबसे दूर अफ्तादा सियारा है। इससे पहले दिलचस्प बात यह है कि इसकी दरियाफ्त टेलीस्कोप से इत्तफाकी तौर पर नहीं हुई, बल्कि रियाजियाती हिसाब किताब से इसका सुराग मिला। यूरेनस की हरकत में गैर मामूली तब्दीलियों ने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर किया कि शायद इसके पीछे कोई और सियारा मौजूद है। इसी बुनियाद पर हिसाब लगाया गया और फिर नेपच्यून का वजूद सामने आया। इब्तिदा में इसका मुशाहिदा गैलीलियो ने किया था, लेकिन इन्होंने उसे एक सितारा समझकर नजरअंदाज कर दिया। नेपच्यून का रंग खूबसूरत नीला दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी फिजा में मौजूद मीथेन गैस, यही गैस सूरज की सुर्ख रोशनी को जज़ब कर लेती है और नीला रंग ज्यादा जाहिर होता है। ये जमीन से तकरीबन 30 गुना ज्यादा फासले पर वाक़या है। अगर रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं तो नेपच्यून तक यही रोशनी 4 घंटे में पहुंचती है। यहाँ का एक साल तकरीबन 165 जमीनी साल के बराबर है। यानी अगर कोई बच्चा नेपच्यून पर पैदा हो तो वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार कर भी 1 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगा। नेपच्यून का दिन जमीन से छोटा है, यानी यहाँ का एक दिन तकरीबन 16 घंटों में खत्म हो जाता है। यहाँ के मौसम इंतहाई खतरनाक और तूफानी हैं। नेपच्यून पर ऐसी आंधियां चलती हैं जो जमीन की हवाओं से 5 गुना ज्यादा तेज। यही वजह है कि नेपच्यून को तूफानों का सियारा भी कहा जाता है। नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन है। ट्राइटन की खास बात यह है कि ये उल्टी सिमत में घूमता है। बाकी तमाम चांदों के बरअक्स यहाँ बर्फानी गैजर्स भी पाए जाते हैं जो कई किलोमीटर ऊंचाई तक मादा फेंकते हैं। नेपच्यून की फिजा ज्यादातर हाइड्रोजन, हेलियम और मेथन पर मुश्तमिल है। यहाँ दर्जा हरारत -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि ये सियारा हमारी कायनात के सबसे सर्द मकामात में से एक है। नेपच्यून को देखने के लिए सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट को वोयेजर 2 वहां पहुंचा था। ये 1999 में नेपच्यून के करीब से गुजरा और उसने उसके बारे में कीमती मालूमात फराहम की। आज भी हम जो नेपच्यून के बारे में जानते हैं, इसका ज्यादातर हिस्सा वोयेजर 2 की बदौलत है। साइंसदान अब भी इस पुरइसरार सियारे पर मजीद तहकीकात करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें अभी तक मुकम्मल तौर पर समझा ही नहीं जा सका। क्या नेपच्यून वाकई सबसे ठंडा सियारा है या यूरेनस इससे भी ज्यादा सर्द है? नेपच्यून पर हीरों की बारिश क्यों और कैसे होती है? नेपच्यून के हैरत अंगेज राजों में से एक ये है कि यहाँ बारिश पानी की नहीं बल्कि हीरों की होती है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी फिजा में कार्बन इतनी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है कि दबाव और दर्जा हरारत की वजह से वो हीरो में तब्दील हो जाता है। ये हीरो के टुकड़े बारिश की तरह नीचे गिरते हैं और नेपच्यून के अंदर जखीरा हो जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि नेपच्यून अपनी गहराइयों में अनमोल खजाना छुपाए हुए हैं। ये मंजर कितना अजीब और शानदार होगा कि आसमान से कीमती पत्थर बरस रहे हैं। अब आइए यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान फर्क देखते हैं। दोनों का रंग नीला और दोनों सूरज से काफी दूर हैं। दोनों पर मेथन गैस मौजूद है, लेकिन नेपच्यून का रंग ज्यादा गहरा नीला होता है, जबकि
जबकि यूरेनियस हल्का नीला नजर आता है। दोनों में दर्जा हरारत भी मुख्तलिफ है। यूरेनियस का दर्जा हरारत -224 डिग्री तक जा सकता है, जो उसे सबसे ज्यादा सर्द स्यारा बनाता है, जबकि नेपच्यून का औसत दर्जा हरारत -214 डिग्री है, यानी ठंडक के मामले में यूरेनियस सबसे आगे है। नेपच्यून के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे सूरज से तवानाई कम हासिल करता है, लेकिन फिर भी इस पर ताकतवर तूफान आते रहते हैं। साइंसदान अभी तक नहीं जान पाए आखिर ये तूफान इतने ताकतवर क्यों होते हैं। यहाँ की हवाएं 2100 किलोमीटर फी घंटा तक चल सकती हैं। इतनी तेज हवाएं जमीन पर हो तो पूरे शहर तबाह हो जाएं। नेपच्यून का साइज जमीन से तकरीबन 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी कशिश शकल जमीन से मिलती जुलती है। अगर आपका वजन जमीन पर 60 किलो है तो नेपच्यून पर तकरीबन 68 किलो होगा, यानी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सियारा हमें ये सिखाता है कि कायनात में हर चीज अपनी जगह पर एक खास निजाम के तहत काम कर रही है। हमारी जमीन इस निजाम के सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। नेपच्यून की दूरी और पुरअसरारियत इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर अल्लाह ने ये कायनात किस कदर अजीम बनाई। हम मजीद जानेंगे कि आखिर यूरेनियस अपनी हरकत में गड़बड़ क्यों कर रहा था, जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। नेपच्यून को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया, गैलीलियो या रेबन लेवेरियन ने? नाजरीन, नेपच्यून की दरियाफ्त की कहानी भी अपनी मिसाल आप है। आमतौर पर सियारे इत्तफाकी मुशाहिदे से दरियाफ्त होते हैं, लेकिन नेपच्यून वो पहला सियारा था जो रियाजी के जरिए दरियाफ्त हुआ। यूरेनियस की हरकत से मामूली गड़बड़ हुई साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने हिसाब लगाया कि यूरेनियस के पीछे जरूर कोई और ताकतवर जिस्म मौजूद है जो उसकी कशिश को मुतासिर कर रहा है। इस बुनियाद पर एक फ्रांसीसी माहिर फल्कियात रेबन लेवेरियन ने रियाजी से हिसाब किया और नेपच्यून की पोजीशन बताई। जब जर्मनी माहिर फल्कियात ने टेलीस्कोप से आसमान का जायजा लिया तो ऐन उसी जगह नेपच्यून नजर आया। यूं ये सियारा 1844 में दुनिया के सामने आया। नाजरीन, नेपच्यून के गिर्द बारीक छल्ले भी पाए जाते हैं। ये छल्ले जहल की तरह नुमायां तो नहीं, लेकिन मौजूद जरूर हैं। ये मिट्टी और बर्फ के जरात से बने हैं और सूरज की रोशनी से धुंधले दिखाई देते हैं। नेपच्यून की फिजा में स्याह धब्बे देखे गए हैं। ये दरअसल तूफान हैं जो जमीन को तूफानों से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर हैं। कभी कभार ये धब्बे गायब हो जाते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि नेपच्यून पर मौसम बहुत तेजी से बदलते हैं। हम मजीद जानेंगे नेपच्यून तक जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट को आखिर कितना वक्त दरकार होता है, इतने साल क्यों लगते हैं? क्या वाकई नेपच्यून पर इतने खतरनाक तूफान आते हैं या जमीन से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है? नेपच्यून सूरज से सबसे ज्यादा दूर सियारा है। ये जमीन से तकरीबन 30 गुना ज्यादा फासले पर मौजूद है, यानी अगर सूरज जमीन का फासला 1 यूनिट माने तो नेपच्यून 30 यूनिट्स पर वाक़या है। इस वजह से नेपच्यून तक रोशनी पहुंचने में भी बहुत वक्त लगता है। अगर कोई स्पेस क्राफ्ट जमीन से रवाना हो तो नेपच्यून तक पहुंचने में तकरीबन 12 साल लग जाते हैं। अब तक सिर्फ एक ही स्पेस क्राफ्ट विवेजर 2 नेपच्यून के करीब गया है। उसने 1999 में नेपच्यून के करीबी मुशाहिदा किया और कई हैरत अंगेज इंकशाफ किए। नेपच्यून का दिन जमीन से छोटा है। ये अपने महूर पर सिर्फ 16 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, लेकिन सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में पूरे 165 साल लगते हैं। इसका मतलब यह है कि नेपच्यून पर एक साल जमीन के हिसाब से कई नस्लों के बराबर है। ये सियारा इतना सर्द है कि इसकी बैरूनी सतह का दर्जा हरारत -200 डिग्री सेल्सियस भी कम होता है। हैरत अंगेज बात यह है कि इसका अंदरूनी कोर बहुत ज्यादा गर्म है। कोर का दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेल्सियस के करीब है, यानी बाहर ठंड अंदर आग जैसी तपिश। नेपच्यून पर ऐसे तूफान आते हैं जिनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। ये रफ्तार जमीन की सबसे ताकतवर तूफान से 5 गुना ज्यादा होती है। नेपच्यून का रंग नीला है, लेकिन ये रंग पानी की वजह से नहीं बल्कि मेथन गैस की वजह से होता है। साइंसदानों का मानना है कि शदीद दबाव के बाइस कार्बन हीरो में बदल जाता है और बारिश की तरह गिरता है। अगर वाकई ऐसा है तो नेपच्यून की सतह पर अरबों खरबों कैरात के हीरो के ढेर मौजूद हैं। क्या इंसान कभी नेपच्यून पर उतर सकेगा या ये हमेशा एक राज ही रहेगा? अगर नेपच्यून पर वाकई हीरो की बारिश होती है तो क्या कभी इंसान इन हीरो को हासिल कर सकेगा? नेपच्यून के बाद स्पेस में और कौन से राज हमारी खोज के मुंतजिर हैं, हम मजीद जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।